Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। खाने के दौरान पानी कब पिएं? क्या खाना खाने से पहले पानी पीना सुन्नत है? मोहम्मद ज़ुबैर रावलपिंडी से। देखें, खाना खाने से पहले, दरमियान में या आखिर में पानी पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, इसका ताल्लुक़ शरीयत से नहीं है, मेडिकल साइंस से है। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि सुन्नत अमल क्या है। तो सुन्नत तो कुछ भी नहीं है इस बारे में, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अमल को सुन्नत नहीं कहा जाता। वो अमल जो आपने बतौर शरीयत के किया उसको सुन्नत कहा जाता है। अगर आपके हर अमल को सुन्नत कहा जाए तो फिर तो गधे की सवारी सुन्नत है, घोड़े की सवारी सुन्नत है, और मिट्टी के प्यालों में पानी पीना सुन्नत है, और जौ की रोटी खाना सुन्नत है, और फाके करना सुन्नत है। तो क्या इन सुन्नतों पे लोग अमल कर रहे हैं? इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर एक लुंगी बांधी है। उस ज़माने में तो ये सिले हुए कपड़े बहुत कम पहने जाते थे, और सिली हुई या एक चादर पहनी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बाज़ दफ़ा वो चादर भी नहीं होती थी गुर्बत की वजह से। तो क्या ये कहा जाएगा कि शलवार कमीज़ पहनना बिदअत है? ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमीज़ भी साबित है, लेकिन उमूमी लिबास जो आपने पहना है वो तो बहुत ही सादा उस ज़माने का जो लिबास हुआ करता था। तो इन चीज़ों का ताल्लुक़ है सुन्नत आदिया से, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती आदात थी, क्या खाया क्या पहना। तो शरीयत से इनका ताल्लुक़ नहीं है। तो खाने से पहले पानी पीना है, दरमियान में पीना है, आखिर में पीना है, इसका सुन्नत से यानी शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाने के बाद पानी पीना साबित है। बहरहाल कौल से भी और अमल से भी। आपने खजूरें खाई हैं, पेट भरा है, यानी पेट से मुराद नबी जिसको पेट भरना कहते थे, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में तो पेट भर के कभी नहीं खाते थे। और फिर आपने पानी भी पिया, ये हदीस से साबित है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैदे के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा सांस लेने के लिए, एक खाने के लिए और एक पानी के लिए। तो खाने के बाद पानी होगा, तभी तो आपने पानी के लिए जगह छोड़ने का हुक्म दिया। तो हदीस से पता चलता है कि खाने के बाद पानी पी सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदत है वो मेडिकली यानी कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि उसमें नुकसान है। तो नबी ने जब खाने के बाद पानी पिया है, तो ये कहना कि खाने के बाद पानी नुकसान देता है, ये गलत है। क्योंकि अंबिया की ज़िंदगी फितरत के ऐन मुताबिक होती है, वो कोई ऐसा काम नहीं करते जो इंसानी सेहत के लिए नुकसान दे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब हम किसी हदीस को फॉलो करते हैं तो अगर आधा फॉलो करेंगे तो नुकसान होगा, फॉलो करना है तो पूरा। तो नबी ने खाने के बाद पानी पिया भी है और खाने के बाद पानी पीने का तज़किरा भी किया है हदीस में। लेकिन वो कौन सा खाना? वो वाला खाना जो नबी खाते थे और सहाबा खाते थे। वो खाना है 1/3 मैदा, यानी इतना थोड़ा सा खाया जाए कि मैदे के 3 हिस्से किए जाएं, 33% मैदा भरे, फिर पानी का तज़किरा है। आजकल जो डॉक्टर और हकीम मना करते हैं खाने के बाद पानी पीने से, उसकी वजह यह है कि हम 33% नहीं बल्कि 100% पेट भरते हैं, बल्कि उसमें भी खाते रहते हैं और हलक तक पहुँचाते हैं। पानी की जगह नहीं बचती। जब पानी जाता है तो वो खुराक को बाज़ दफ़ा फुला देता है। फिर पानी भी ठंडा पीते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पानी पीते थे वो तो नेचुरल ठंडा पानी होता था ना, कुओं का और चश्मों का जो पानी है। हम तो फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हैं। तो वो पानी जो है ना, मैदे की जो हमारा जो मैदा गर्दिश करता है वो क्लॉकवाइज गर्दिश करता है, इस तरह से घूम रहा है। तो जब ठंडी चीज़ जाती है, ठंडा पानी जाता है, तो वो उसकी हरकत को स्लो कर देता है, क्योंकि ठंड जो है ना चीज़ों को जाम करती है। जब वो मैदे की हरकत स्लो हो जाती है तो वो फंस जाती है, यानी खाना हमारा मुख्तलिफ खांचों में फंस जाता है, कब्ज़ होता है। तो हमें मना इसलिए किया जाता है, डॉक्टर हकीम इसलिए मना करते हैं कि हम खाना सुन्नत के मुताबिक नहीं खाते बल्कि ठूंसते हैं। तो इसलिए आजकल जो कुछ खाया जा रहा है और फोड़ा जा रहा है, तो मेडिकली ये गलत है, यानी इसमें आपके मैदे को नुकसान होगा। अगर आपने खाने के बाद पानी पीना है इसलिए कि नबी ने पिया है, तो फिर खाना भी उतना खाएं जितना नबी ने खाया है, फिर आप पानी पिएं। और टेम्परेचर भी पानी का वो होना चाहिए जो नबी के दौर में पानी का टेम्परेचर हुआ करता था, कुओं का पानी या चश्मों का पानी का जो टेम्परेचर होता है, ये फ्रिज के पानी नहीं। तो इसलिए आज यही रिकमेंड किया जाता है कि जब आप खाना खाएँ तो प्लीज़ पानी ना पिएँ, क्योंकि अभी पानी के लिए जगह नहीं है। वरना क्या होगा कि इतना ठोंस रहे हैं, फिर पानी और फिर ठंडा पानी और फिर ऊपर से कोल्ड ड्रिंक, तो फिर एक अल्लाह ना करे एक दिन एक धमाके के साथ आप फट जाएंगे और अखबार में ख़बर आएगी कि आज फ़लाँ का भी एक धमाके के साथ इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला सबको सेहत नसीब फरमाए और खाने पे कंट्रोल करने की तौफीक नसीब फरमाए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.